बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान जग का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस जग के रक्षक हो। प्रश्न है, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं, तो गोया बाप को फारकती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते बच्चे, तो मुझे तलाक कभी न देना। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? क्योंकि ये ज्ञान परंपरा नहीं चलता, अभिप्राय लोप हो जाता। इस ज्ञान का किसी को पता ही नहीं, ये नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है। गीता है, पितु मातु सहायक स्वामी सखा। ओम शांति। जिसके पास बच्चों का भी योग है, जिसके साथ बच्चों का भी योग है, उनकी बार मनुष्य महिमा गाते रहते हैं और तुम उसकी याद में बैठे हो। अपने को आत्मा समझ, दे अभिमान छोड़, एक ही याद में रहना है। अब तुम आत्म अभिमानी बने हो, पहले थे देह अभिमानी। सतयुग में तुम बाप को नहीं जानते, क्योंकि सुख में होते हो तो बाप याद नहीं रहता, जहाँ दुख में हो तब पुकारते हो। गायन भी है, दुख करता सुख करता। वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार जी है। हरि माना बाप का स्थापन किया हुआ सतयुग। वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार जी है। मनुष्य हरि कहते हैं श्री कृष्ण को, वैकुंठ को। श्री कृष्ण का हरिद्वार कहते। तुम जानते हो वास्तव में हरि श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, दुख हरने वाले को हरि कहेंगे, माना शिव बाबा को हरि कहेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा श्री कृष्ण का द्वार अथवा वैकुंठ सतयुग का द्वार खोलने आए हैं। कोई मकान बनाते हैं तो कोई ओपनिंग सेरेमनी करते हैं ना, तो बाबा आया है हरिद्वार की सेरेमनी करने। कृष्ण की राजधानी में कंस तो होता नहीं, बाप द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना की सेरेमनी कर रहे हैं। स्थापना को सेरेमनी कहा जाता। मकान का पहले फाउंडेशन लगाया जाता, फिर मकान बनकर पूरा होता, फिर सेरेमनी की जाती। तो बाप का फाउंडेशन लगाने आए। बाप फाउंडेशन लगाने आए। 1937 में फाउंडेशन लगाया, अब तुम उसकी स्थापना कर रहे हो। तुमको खुशी है कि बाबा आया है नई दुनिया स्थापन करने, और हम नई दुनिया में जा रहे हैं पुरुषार्थ करके। तो इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, अब फिर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हर एक को पैगाम दे रहे हैं। धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता। सच्चा सच्चा पैगाम तो मैं ही देता हूँ। मैं ही राजयोग सिखाकर स्वर्ग की स्थापना करा रहा हूँ। बाबा कहते तुम जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हो, अब ज्ञान सुनो, फिर कलयुग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। अब ज्ञान सुनो। बाबा कहते जन्म जन्मांतर तुम भक्ति करते आए हो, अब ज्ञान सुनो, फिर सतयुग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। कहा जाता ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में तो अंधकार है नहीं जो भक्ति करें। बाप से ज्ञान लो और अपना जीवन ऊंच बनाओ। तुम जानते हो राम राज्य किसको कहा जाता, राम राज्य किसको कहा जाता। तुमको सारी रोशनियाँ मिली है बाप से, क्योंकि बाप आते हैं जगाते हैं। अब देखो दीपावली मनाते हैं, उसमें दीपक कोई छोटे कोई बड़े बनाते। अब ये छोटे बड़े दीपक सब जग रहे हैं, आत्मा रूपी दीपक सब जग रहे हैं। ज्ञान का घृत मिल रहा है। मनुष्य मरते हैं तो दीपक में घृत डालते हैं ना, कि प्राणी अंधकार में ठोकरें ना खाए। वो हद की बातें, तुम्हारी है बेहद की बातें। पहले एक की भक्ति करते थे, अर्थात शिव बाबा की भक्ति करते थे। अब तो मनुष्य टिबाटे की भी भक्ति करते हैं।
सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बना, शिव की भक्ति शुरू हुई। भक्ति करते करते अब टिवाटे की भक्ति करते। भक्ति की बहुत सामग्री है, जितनी वृक्ष की सामग्री है। बीज से देखो कितना बड़ा वृक्ष निकलता, भक्ति भी ऐसे है। ज्ञान है बीज। तो ये सृष्टि तो अनादि विनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। ये सृष्टि चक्कर लगाती रहती है। बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है। बीज है शिव बाबा, झाड़ ये है जहाँ बैठे हैं सृष्टि रूपी झाड़। ऐसे नहीं कि आकाश में, पताल में, सूर्य में, चांद में दुनिया है। ये तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि इसी साइंस से सारी दुनिया का विनाश होना है। और राज्य तुम ले लेंगे। तुम कहेंगे ये भी ड्रामा में नूंद है, दूसरे दिन बातों को समझेंगे नहीं। रजाई तुमको मिलनी है, क्योंकि यहाँ कनेक्शन है क्रिश्चियनपुरी और क्रिश्चियनपुरी का। क्रिश्चियनपुरी और क्रिश्चियनपुरी का उन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर क्रिश्चियनपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया। क्रिश्चियन ने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर क्रिश्चियनपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया। अब आप कहते हिसाब तो लेना है ना। इनको आपस में लड़ाकर मक्खन तुमको देते हैं। रूस और अमेरिका महान शक्तियाँ हैं, इनको आपस में लड़ाकर मक्खन तुमको देते, अथवा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वो आपस में लड़ेंगे ज़रूर। वह समझते हम पहलवान हैं, वो कहते हम पहलवान हैं, हम जीतेंगे। लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो, जीत तुम्हारी होनी है। महावीर और महावीरनी कहा जाता है ना। बाप कहते माया के तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म में कभी नहीं लाना। योग बात से स्थापना हो रही है और बहु बात से विनाश हो रहा है। उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को याद करो, इसको कहा जाता है योग बल। फिर कहा जाता है ज्ञान बल। ज्ञान बल क्यों कहा जाता? क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है, उनसे कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति के शास्त्र कहेंगे, ज्ञान का कोई शास्त्र होता नहीं। अब जो राम के पुस्तक बने, माना लिटरेचर बना है, ज्ञान का कोई शास्त्र होता नहीं। अब जो राम के पुस्तक बने हैं या जो भी शास्त्र आते हैं, सब लड़ाई में ख़त्म हो जाएंगे। सद्गति मिल जाती है, सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वहाँ कोई कामना नहीं रहेगी सतयुग में। अब तुम 84 के चक्कर को जान गए हो। तुम अभी व्यंत नहीं कहेंगे। व्यंत कहते हैं नास्तिक को, कहते हैं गॉड फादर, परंतु नाम रूप देश काल कर्तव्य को नहीं जानते। तुम उनके नई दुनिया की स्थापना, पतितों को पावन करने का कर्तव्य का ज्ञान जान गए हो। तुम उनकी नई दुनिया की स्थापना, पतितों को पावन करने के कर्तव्य को जान गए हो। मनुष्य रावण को जलाते हैं, तुमको हंसी आती है, पहले तुम भी जलाते थे। अभी तो रावण राज्य का विनाश होना है। फिर आती है दीपावली, मानव विकारों का विनाश होना। फिर आती है दीपावली, जहाँ वहाँ तो घोर सोच रहा होगा सतयुग में। उसको राम राज्य कहते हैं। कहते तो सब हैं राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को जानते नहीं। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है तो राम राज्य ट्रांसफ़र होना है राम राज्य में। उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में, शिव बाबा के साथ परम धाम शांति धाम में। ये जो इस्लामी बौद्धिक की आत्माएं हैं, ये रहेंगी मुक्ति धाम में, जब तुम्हारी सतयुग की प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। जब सतयुग की प्रारब्ध पूरी होगी त्रेतांत तक, फिर भक्ति शुरू होगी। फिर द्वापर को राम राज्य कहा जाता, क्योंकि अपने देवता धर्म को भूल गए हैं। ये परिवर्तन होना ज़रूर है। मिसाल बढ़ के झाड़ का देते कि बच्चे जानते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन प्राय लोप हो चुका है। बढ़ के झाड़ का मिसाल देते कलकत्ता में, उसकी जड़ ख़त्म होती जा रही है, बाकी फैलता जा रहा है। ऐसे बाबा मिसाल देते आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो चुका है, बाकी सब धर्म सृष्टि पर मौजूद हैं।
ये इस समय सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। अब देवी देवता धर्म स्थापना हो तब ये धर्म सब विनाश हो जाएंगे। कहते भी हैं अनेक धर्म का विनाश एक सत्य धर्म की स्थापना हो, जहाँ वर्षा पाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो धारणा करेंगे कराएंगे वह उच्च पद पाएंगे। जो बाप की शिक्षाओं को धारण करेंगे कराएंगे वह उच्च पद पाएंगे। बाप कहते मुख्य बात ज़रूर धारण करो कि हमको इस समय निराकार परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते। चित्र भी बनाया, एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र, दूसरी तरफ शिव का चित्र। फिर पूछना है क्या बताओ गीता का भगवान कौन? जज करो। तुमको समझाने में बहुत सहज होगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। तुमको मालूम है कि गीता का ज्ञान फिर से बाप आकर दे रहे हैं। कल पहले भी दिया था, फिर दे रहे हैं। गीता में भी है कि गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। गीत तो तुमने नहीं बनाए, बनाने वाले मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वे अर्थ को नहीं जानते। कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान थोड़े घोड़े गाड़ी में बैठ कर दिया। कहते हैं गीता के भगवान ने ये ज्ञान घोड़े गाड़ी रथ में बैठ कर दिया। अब श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी थोड़ी आएगी। अगर श्री कृष्ण होगा तो उसके पीछे तो अच्छी अच्छी गाड़ी ले आएंगे, बड़े बड़े धनवान आ जाएंगे। जहाँ तो देखो अपनी मोटर, मानो शरीर रूपी मोटर भी शिव बाबा कहते मेरी नहीं है, मैं आता हूँ पति शरीर में, मैं गुप्त हूँ ना। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं। फिर तुम तो भक्ति मार्ग में कितना मान रखते हो मेरा। सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, कोई एक मंदिर थोड़ी होगा, अनेक होंगे। फिर उनको लूटा भी है मोहम्मद गजनी ने। तो सारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जान गए हो। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल। तो जहाँ ज्ञान भी दिया जाता, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती। ज्ञान है मन मना भाव, इससे सद्गति होती। फिर ज्ञान है मन मना भाव, इससे सद्गति होती। फिर मध्याजी भाव पढ़ाई पढ़ाते। टीचर और गुरु का पाठ इकट्ठा है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप तुम्हें पढ़ाते हैं। फिर बाबा कहते सच्ची सच्ची नंस तुम हो, क्योंकि तुम एक को याद करते हो। नंस को गले में क्रॉस पड़ा रहता है। क्राइस्ट को याद करती हैं, समझती हैं कि क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम जानते हो कि क्राइस्ट थोड़ी गॉड का बच्चा था, क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा था। क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा था, आत्मा रूप में। ऐसे तो हम सभी हैं। बाप इस समय आकर 3 धर्म की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। तुम ऊंची तो ऊंची चोटी ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ऊंच तो ऊंच विश्व की सेवा करते हो। मनुष्यों को तो आत्मा का ज्ञान हो, मनुष्यों को आत्मा का ज्ञान देते हो। तुम आत्मा ही बाप से वर्षा लेते हो। बराबर कलब कलब बाप के संगम जो पर आकर वर्षा देते हैं। शास्त्रों में तो जुगे जुगे लिख दिया, कलब अक्षर बीच में निकाल दिया। उनका नाम है पतित पावन। तो जुगे जुगे आकर क्या करेंगे? कलब में एक ही बार आकर पावन बनाकर फिर साथ ले जाते हैं। तो बाबा कहते मुझे तलाक मत देना, कभी मेरा हाथ ना छोड़ना। आजकल स्त्रियां पति को तलाक दे देती हैं, वैसे हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती। तुमको मुरली रोज़ सुननी है। मुरली नहीं सुनते तो गोया बाप टीचर गुरु को भूल जाते हो। तुम्हें मुरली ज़रूर सुननी है। मुरली नहीं सुनते तो गोया बाप टीचर गुरु को भूल जाते हो। ये भी जैसे तलाक हो गया, तुमको भी कितना अटेंशन देना है। अब ना पास होंगे तो कलब कल्पांतर ना पास हो जाएंगे। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किस किसने कितनी पढ़ाई पढ़ी थी। सब कहते हैं शांति चाहिए, गोया मुक्ति चाहते हैं। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो आधा कलब सुख, आधा कलब दुख है। सुख दुख का खेल भारत पर ही है। हम तो कहेंगे
कि हम ही देवता थे, फिर हम ही क्षत्रिय बने, हम ही शूद्र वैश्य बने, फिर शूद्र बने। तो हम सो का अर्थ भी कोई नहीं जानते। बाप कहते मन मना भाव मध्याजी भाव। खुद धारण कर औरों को धारण कराएंगे तो हो सौभाग्य। बाबा की शिक्षाओं को खुद धारण कर औरों को कराएंगे तो हो सौभाग्य, क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कहाँ गंगा में स्नान करना, कहाँ योग में रहकर पावन बनना, अंतर है ना। फिर बाबा कहते बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है। गरीबों की पाई पाई से भारत स्वर्ग बनता है। बाप है गरीब निवास, गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तभी तो भविष्य साहूकार बनेंगे। स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है। अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। अगर हेल्थ हो वेल्थ ना हो तो भी हैप्पीनेस नहीं हो सकती। सज्जू में हेल्थ भी है वेल्थ भी है, सदैव हैप्पी रहते हैं, वहाँ कभी रोते नहीं। तो तुमको भी यहाँ रोना नहीं, परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से, वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। सो तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं कि इनको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। पर बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल दो, क्योंकि यहाँ से सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी हमें ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर स्वर्ग के अधिकार दे रहे हो। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है। माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है, सदैव खुशी में रहना है। दूसरा, हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है। हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है। झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है। बाबा सज्जू में सब कामना पूर्ण कर देगा। अब वरदान। आज वरदानी दिन है। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर रखते हुए ये महसूस करेंगे, हर रोज़ की मुरली के साधन द्वारा, हर रोज़ की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को ख़त्म करने वाले पाश्वितानर भव। हर रोज़ की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। हर रोज़ की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाएगा। मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प के लिए समय ना बचे, तभी फाइनल पेपर में पाश्वितानर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। स्लोगन है प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। ओम शांति।